शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने हमारे सत्र में 9वें अध्याय के 33वें श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जो 31 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से कोई दुराचारी भी व्यक्ति पिछले जन्म का या फिर इस जन्म का, वो भी किस प्रकार से मत प्रायण होके मुझे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन किया था। तो किम पुनः, फिर उनके बारे में तो क्या कहना, किन के बारे में? पुण्या ब्राह्मणा, जो पुण्यवान ब्राह्मण है, भक्ता, जो भगवान के भक्त है, और राजर्षय तथा जो राजर्षि है, सारे राजाओं में ऋषिवत है, उनके बारे में तो क्या कहना। तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए भगवान आज्ञा दिए थे, इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, इस अनित्य और असुखमयी लोक को प्राप्त करने के पश्चात भजस्व माम, मेरा भजन करो। तो हमने विस्तार से पिछली बार देखा था कि वर्तमान में जो पाप करने वाला दुराचारी है, अपीचेत सुदुराचारो, और पूर्व जन्म के जो पाप योनि है, पाप योनयः, तथा उसके साथ साथ स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, सभी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हैं और इस जन्म में भी वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे पवित्र ब्राह्मण, पवित्र क्षत्रिय अगर मेरी शरण हो जाएं, मेरे भक्त बन जाए, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है। और इसलिए हमने देखा था कि किस प्रकार से पुण्याः ब्राह्मणाः शब्द में हम जो 30वें श्लोक में जो दुराचारी शब्द का प्रयोग किया था भगवान ने, और 32वें श्लोक में जो पापयोनयः शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका बिल्कुल विरुद्ध यहाँ पर दिखता है। पुण्याः जो है वो दुराचारी के विरुद्ध है, और ब्राह्मणाः ये पाप योनि के विरुद्ध है। तो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण, और उसके साथ साथ राजर्षि का अर्थ होता, हमने देखा था कि जो राजा के रूप में ऋषि है, तो यहाँ पर भी जो ऋषि शब्द है वो दुराचार का विरोध दर्शाता है, और राजा शब्द पाप योनि इस शब्द का विरोध दर्शाता है। और भक्ता दोनों के बीच में लगाया गया है। इसका अर्थ है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध है, इस जन्म में भी पवित्र है, और उसके साथ साथ यदि वो भगवान की भक्ति भी करने लग जाए, तो उनके उद्धार में जो है वो संदेह बिल्कुल नहीं बचता। और इसलिए हमने कैमुतिक न्याय क्या होता है उसकी चर्चा की थी कि अरे छोटा सा बालक भी इस भ्रमण ध्वनि को उठा सकता है, तो बड़ा व्यक्ति उठाएगा, इसमें इसके बारे में क्या कहना, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य। तो इसे कहते हैं कैमुतिक न्याय। अरे ये लोग भगवान के धाम जा सकते, तो शुद्ध लोग है, उनके बारे में तो क्या कहना, इसे कहते हैं कैमुतिक न्याय। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक देखा था अजामिल के बारे में, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किम उत श्रद्धया गृणन। अरे अजामिल जैसा पापी व्यक्ति मृत्यु के समय नाम लिया, वो भी भगवान का नहीं, अपने पुत्र का नाम लिया, उसे पुकारा, वो नारायण नाम था, वो भगवान के धाम जा सकता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेंगे, उसके बारे में तो क्या कहना। तो किमुत न्याय हमने देखा। इमम अनित्यम असुखम लोकम प्राप्त, इस लोक को, इस लोक के दो विशेषण बताए गए, अनित्यम और असुखम। ये अशाश्वत है, और असुखम, यहाँ पर सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और इसी के बारे में और एक श्लोक पाया जाता है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें हमने देखा था इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। और 33वें श्लोक के साथ हमने तुलना की थी। अनित्यम का अर्थ अशाश्वतम, और असुखम जो है वो दुखालयम। और इसके साथ साथ और एक श्लोक हमने देखा था गीता का 5वें अध्याय का, वहां पर भी दुख योनयः कहा गया था, और आद्यंतवंत, ये जो भौतिक संसार का जो सुख है वो आदि अंतवंत, मतलब असुखम ही मान सकते हैं, वो अनित्य है। और दुख योनयः, दुख को जन्म देने वाला है, इसलिए असुखम।
तो हमने इस प्रकार से देखा था कि 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें अध्याय का 33वां श्लोक और 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, इन 3 जगह पर भगवान कृष्ण एक ही मुद्दा बताते हैं कि संसार जो है वो अनित्य है और ये असुखम है, और इसलिए क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि भजस्व माम, मेरा भजन करो। भजन का अर्थ क्या होता है? भगवान के सन्मुख हो जाना, भगवान की आत्मीयता से सेवा करना और भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य रखना, यह है भगवान का भजन करने का अर्थ। और इसके साथ साथ हमने श्रीधर स्वामी की टीका भी देखी थी कि भजस्व माम, मेरा भजन करो। और जो इस भौतिक संसार के जो विशेषण है अनित्यम और असुखम, उनको ध्यान रखते हुए किस प्रकार से भजन करो, वो उन्होंने हमें बताया था। तो अनित्यम मानकर भजन में विलंब मत करो, विलंबम अकुर्वन, विलंब मत करो, शीघ्र करो, क्योंकि अनित्य है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमने प्रहलाद महाराज का श्लोक देखा था, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि कौमारम आचरित प्राज्ञो, आयु के 5 वर्ष से ही व्यक्ति ने भगवान की भक्ति का प्रारंभ कर देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। और असुखम, असुखम का अर्थ बताते हैं श्रीधर स्वामी की भजस्व माम, भजन तो करना है, कैसा मान के? ये संसार असुखम है ऐसा मानते हुए। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? सुखार्थ उद्यमम हित्वा, सुख प्राप्ति के उपायों को त्याग दो। इसलिए हमने, आपको याद होगा वो श्लोक भी देखा था कि किस प्रकार से यावदस्ति इदम शरीरम कलेवरम यावच्च दूरे जरा यावदस्ति इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक अपने इंद्रियों में शक्ति है, जब तक बूढ़ापा नहीं आ गया है, जब तक शरीर स्थिर है, तब तक जो है वो भगवान की सेवा प्रारंभ कर दो। क्यों? और इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास मत करो। प्रहलाद महाराज भी यही बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने निष्कर्ष बता दिया था कि भजस्व माम इमम लोकम अनित्यम असुखम भजस्व माम। तो इस अनित्य और सुखरहित संसार को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, ऐसा भगवान निष्कर्ष रूप में 33वें श्लोक में बताया था। तो फिर साहजिक स्वाभाविक हमारे मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वो भजन कैसा करे, उस भजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में देते हैं, जिसके हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 34 इस प्रकार से है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसका हम पद विभाग और संधि देखेंगे। गौरांगी कदम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द मेरे पीछे बोलिए। मनमना, 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 भव 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 मद्भक्तः 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 मद्याजी मद्याजी मद्याजी। मद्याजी। यहाँ पर संधि होता है, विसर्ग का उत्व बन के फिर वो ओ परिवर्तित हो जाता है। मद्भक्तो मद्याजी मद्भक्तो मद्याजी माम 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 नमस्कुरु 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 माम 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 एव 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 एष्यसि एष्यसि एष्यसि। एष्यसि। यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। मामे वैष्यसि मामे वैश्यसि युक्त्वा 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 एवं एवं एवं। एवं संधियुक्त शब्द बन जाता है युक्त्वैवं युक्त्वैवं आत्मानं 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 मत्परायणः मत्परायणः
मत्परायणः। मत्परायणः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। धन्यवाद गौरांगी। हरे कृष्ण। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। उत्तम, बहुत सुंदर। प्रभु जी, और आज मेरे को आपकी ये बुक मिली, लॉन्चर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, और मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपने आप को, ये बुक को नहीं रीड करने से, और मैंने इसके 25 पेज रीड किए। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। गिव मी योर फीडबैक व्हेन यू कंप्लीट इट। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पीनल्स माता, यस माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्वसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। हरे धन्यवाद कृष्ण माता प्रभु जी। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। बोलिए माता जी श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वेश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणः। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का ये, और 9वें अध्याय का वो हम क्या कह सकते हैं, सार भी है और निष्कर्ष भी है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। तो इस श्लोक में सर्वप्रथम पहले ही पंक्ति में भगवान कृष्ण 4 चीजें बता रहे हैं। मन मना भव। भव शब्द भू धातु से आया हुआ है। भू सत्तायाम मतलब हो जाओ, हो जाना। मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाने वाला हो जाओ। मद भक्त भव, ये भव यहाँ पर क्रियापद के रूप में समझ लेना चाहिए। मद भक्त भव, मेरे भक्त बन जाओ। मद्याजी भव, याजी यजन, यज धातु है, यज धातु से शब्द आया हुआ है। यजन करना मतलब पूजा करना। मद्याजी भव, मेरे पूजा करने वाले बन जाओ। और चौथा बताते हैं भगवान, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करने वाला बन जाओ, मुझे नमस्कार करो। एवं इस प्रकार से आत्मानम युक्त्वा, अपने आप को मेरे साथ योग कराकर, जोड़कर, और मत परायण, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा मानकर चलते हुए जब तुम अपने सारे कार्यों को करेंगे तो क्या होगा, माम एव एष्यसि, आप मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो आइए देखते हैं एक एक शब्दों को। सर्वप्रथम भगवान बताते हैं कि मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला हो। तो हमारा मन कहीं पर भी लग जाता है, और जहां पर मन लग जाता है हम लोग वहीं के हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे आप, कई लोग बैठे कहीं जगह पर होंगे, लेकिन अभी आप लोगों का मन भगवत गीता श्रवण में है। हम सब लोग कई कई जगह बैठे, कोई बम्बई में बैठा है, कोई औरंगाबाद में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, और
जहां पर हमारा मन लग जाता है हम वहीं के हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपका मन, क्योंकि ये संसार हमने देखा ना अनित्य है और असुखम है, इसलिए यहाँ पर मत लगाओ। लेकिन मन को लगाने के लिए कोई वस्तु तो चाहिए, तो भगवान कहते हैं अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ, ऐसा भगवान कहते हैं, मुझ में लगाने वाला हो जाओ। और गीता में कई जगह भगवान कृष्ण इस प्रकार से मन को भगवान में लगाने की बात करते हैं। अन्य जगह यदि हम लोग देखते हैं तो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान इस प्रकार से अपने मन को लगाने की बात करते हैं। जब हमने 12वां अध्याय देखा था उसमें इसकी विस्तार से चर्चा भी की थी। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगाओ, मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि भी मुझ में लगाओ। इससे क्या होगा, निवसिष्यसि मयि एव, आप मुझ में ही निवास करोगे, मेरे पास आ जाओगे, न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक जगह भगवान कृष्ण इसी प्रकार से 7वें अध्याय में भी बताते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त मनाः पार्थ, मुझ में जिसका मन आसक्त है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हमारे मन को भगवान में लगाने की बात कई बार की गई है गीता में भी, और इसी प्रकार से भागवत में भी भगवान के ऊपर मन लगाने की बात की गई है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, ऐसा व्यक्ति, अम्बरीश महाराज के बारे में इस श्लोक में वर्णन आता है कि उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करने में लगा दिया है। तो ये भगवान पहला मुद्दा बता रहे हैं कि मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ, न कि इस संसार के तुच्छ वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना इनमें लगाओ, सीधा मुझ में लगाओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। दूसरा भगवान कहते हैं मद भक्तः भव, मेरा भक्त हो, मेरे भक्त बन जाओ। तो भक्त बन जाओ का अर्थ क्या है? भक्त बन जाओ का अर्थ क्या है कि क्या ऐसा है कि कोई कंठीमाला पहन ले, तिलक लगा ले तो वो भगवान का भक्त हो गया? जी नहीं। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य ये है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, इस भावना का विकास कर। वास्तव में भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ होता है भगवान के साथ अपनापन। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इस भावना का विकास करना, यही भगवान की भक्ति है। और भज धातु से ये शब्द बना हुआ है भक्त, भज सेवायाम। तो सेवा, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का जब अनुवाद करते थे तो भक्तिमय सेवा किस प्रकार से करते थे वो, डिवोशनल सर्विस, सेवा, भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा। तो भक्ति का अर्थ है प्रेममय सेवा। तो भगवान की प्रेममय सेवा करना, यह अर्थ है भगवान की भक्ति करने का। और भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए उसके लिए तो गीता नहीं है। गीता में केवल जैसा कहते हैं ना, निष्कर्ष रूप में बता दिया गया है कि देखो, यदि मैं आपको कहूं कि यदि आप नासिक में हैं तो कल आप बंबई चले जाइए, ठीक है, इतना बता दिया। तो गीता इतना बताती है आपको क्या करना है, फिर उसको कैसे करना है, किस मात्रा में करना है, उस सब का विस्तार से। फिर आप अच्छा कल जाना है तो फिर चलो रेलवे रिजर्वेशन टिकट करना पड़ेगा, या फिर कार बुक करनी पड़ेगी, फिर वहां से कहाँ पर उतरना है, वहां से आगे कहाँ जाना है, किस प्रकार से जाना है। तो बीच में भी 3 घंटा मिलेगा नासिक से बम्बई जाने के लिए, उस समय क्या करना है। तो इसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति के बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि भक्ति कैसे की जाती है। तो ये केवल एक शब्द भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मत भक्त, मेरे भक्त बन जाओ।
तो भगवान के भक्त कैसे बनना है, भक्ति कैसे करना है, उसके लिए हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ से समझ में आता है कि भगवान के भक्त क्या करते थे, किस प्रकार से भगवान का स्मरण करते थे। जो नवविधा भक्ति है, वो भक्ति के अलग अलग अंग है, उन अंगों का पालन कैसे करना, ये भागवत से समझ में आता है। तो भक्त बनने का अर्थ होता है जो नवविधा भक्ति का आश्रय लेता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्ति चेन्नव लक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। हाल ही में हमने नरसिम्हा चतुर्दशी मनाई, तो ये प्रहलाद महाराज द्वारा बताया गया श्लोक है। हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु ने जब पूछा था कि आपने सबसे श्रेष्ठ क्या चीज सीखी, तो ये नवविधा भक्ति, भक्ति चेन नव लक्षणा, ये 9 लक्षण प्रहलाद जी बताते हैं भक्ति के। तो उनके माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना, ये भक्ति की परिभाषा है। और रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु संपूर्ण ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें भी भक्ति की कई सारी परिभाषाएं मिलती है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये उत्तमा भक्ति है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, बाकी किसी संसार से कुछ अभिलाषा नहीं। ज्ञान कर्म अनावृतम, जिसमें ज्ञान और कर्म इनका लेश मात्र नहीं है। अनुकूल्येन, जो अनुकूल भाव में, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की चर्या में लगाई गई, उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। जो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की गई हो, वो है भक्ति। तो यहाँ पर तो श्री कृष्ण केवल कह रहे हैं कि मद भक्त भव, मेरे भक्त बनो, क्योंकि गीता जो है वो भक्ति सार रूप में बताता है, लेकिन भक्ति वास्तव में डिटेल्ड में कैसे करनी चाहिए वो ये ग्रंथ नहीं बताता है। तो उसके लिए हमें, इसलिए फिर श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भगवान ने केवल इतना बता दिया, मद भक्त भव, मेरे भक्त बनिए। अगला शब्द भगवान कहते हैं कि मद्याजी भव। जैसे मैंने कहा यज धातु से आया हुआ है पूजन, मेरा पूजन करने वाला हो। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरा पूजन करने वाला हो। तो भगवान की पूजा का अर्थ क्या हुआ? भगवान को अगरबत्ती अर्पण करना, पुष्प अर्पण करना, वो तो पूजा का अंग है ही। गीता में स्वयं भगवान कहते थे, इसी अध्याय में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में हमने देखा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से जो कोई अर्पण करते हैं मैं उसका स्वीकार कर लेता। तो वो भी याजी का, वो भी पूजन का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी हम कर रहे हैं, खाना पीना सोना जागना, जो कुछ क्रिया हम लोग कर रहे हैं, उन सबको भगवान को अर्पण करना। जैसे इसी अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान को अपनी सारी क्रियाओं को अर्पण करना, ये है वास्तव में मद्याजी या भगवान का पूजन करना। और महत्वपूर्ण बात कि भगवान का पूजन हम आज की तारीख में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम श्री कृष्ण की पूजा की बात करते हैं तो अलग अलग युगों में अलग अलग विधियां हुई है भगवान की पूजा करने की। तो श्री कृष्ण की पूजा जब ये चर्चा का विषय है, तब एक श्लोक आता है, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तनात्। कि कृतेय ध्यायतो विष्णु, सत्ययुग में भगवान कृष्ण की पूजा ध्यान करके की जाती थी। त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में भगवान की पूजा यज्ञ आदि कार्यों के द्वारा की जाती थी। द्वापारे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अर्च विग्रहों की विस्तार से पंचरात्रि विधि के अनुसार सेवा करना, वो कृष्ण की पूजा का साधन था। कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में केवल एक ही साधन है भगवान कृष्ण की पूजा करने का, और वो है हरि कीर्तन। भगवान हरि, उनके नामों का कीर्तन करना, ये एकमात्र साधन है कलयुग में भगवान की पूजा करने का। और इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम
यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति ही सुमेधसः। खास करके चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख इस श्लोक में होता है। कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है वर्णमाला, जो हम लोग बोलते हैं ना शब्द, जो कृष्ण शब्द का उच्चारण करते रहते हैं, द्विषा अकृष्णम, लेकिन उनकी कांति, उनका शरीर जो है वो अकृष्ण है, मतलब वो काले नहीं है, गोरे है। गोरे कौन है? तो गौरांग महाप्रभु। और वो कैसे अवतरित हुए हैं? सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने सारे पार्षदों के साथ वो अवतरित हुए हैं। और यज्ञ संकीर्तन प्रायैः यजंती ही सुमेधस, बुद्धिमान, सुमेधस का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग जो है वो यजंती, यजंती का अर्थ होता है पूजा करते हैं। देखिए याजी, ये तो एक वचन में है, यजंती मतलब बहुवचन में प्रयोग किया गया। यजंती वो लोग पूजा करते हैं, किस प्रकार से? संकीर्तन यज्ञ ही, संकीर्तन यज्ञ करके वो मेरी पूजा करते हैं बुद्धिमान लोग। तो इस प्रकार से भगवान जब कह रहे हैं कि मध्याजी भव, मेरे पूजन करने वाला बन जाओ, तो जी हाँ, हमें भगवान को पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करने हैं। जी हाँ, हमारी सारी क्रियाओं को यद करोषि यदश्नासि भगवान को अर्पण करना है, लेकिन उसके साथ साथ सुमेधसः भी बनना है। बुद्धिमान लोग भगवान कृष्ण की पूजा संकीर्तन यज्ञ करते हुए करते हैं। तो इसलिए हमने भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते रहना चाहिए। और भगवान में मन लगाना, जो भगवान ने कहा ना शुरुआत में ही, पहला मुद्दा, मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो जो मन को भगवान में लगाता है उसी को मंत्र कहते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम लोग भगवान में अपना मन लगा रहे हैं, तो मन मना भी हो जाता है। और भक्ति के जो नवविधा अंग है उसमें श्रवण कीर्तन करते हैं, तो कीर्तनम करते हैं, तो इसलिए मद भक्त भी बन जाते हैं। और मध्या जी, भगवान की पूजा भी हम लोग करते हैं जब हम संकीर्तन करते हैं। और अगला भगवान चौथा शब्द कहते हैं कि माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार करने की बड़ी विशेषता होती है। इस संसार में हम लोग बड़े लोगों को, आदरणीय लोगों को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार करना चाहिए बारंबार। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार हमेशा नमस्कार करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से ही हमारे सारे दुख चले जाते हैं। आप कहेंगे कैसे दुख चले जाते हैं? तो ये है प्रमाण, श्रीमद् भागवत के आखिरी स्कंद के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक। मतलब निष्कर्ष ये होगा, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, तो ये 12वां स्कंद है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय है, तो ये आखिरी अध्याय है। और उस आखिरी अध्याय में केवल 23 ही श्लोक है, उसका भी आखिरी श्लोक। तो यदि किसी पुस्तक का आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक जब कहा जाता है तो वो निष्कर्ष रूप में ही माना जाता है। तो क्या है श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष? देखिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन यस्य, जिनका नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है। नाशनम नहीं, केवल प्रणाशनम, संपूर्ण प्रकृष्ट रूपेण नाश। इस प्रकार से नाश हो जाएगा कि वापस वो उठ ही नहीं सकते। सर्व, और कौन से पाप? सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का उच्चाटन हो जाएगा जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है। और प्रणामो दुख शमनस, जिनको प्रणाम करने से सारे दुखों का शमन हो जाता है, तम हरिम नमामि, उन हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रणाम की ये बड़ी महानता है, विशेषता है। इसलिए हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं भगवान के सामने, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसकी बड़ी महानता है, उसकी बड़ी विशेषता होती है, और वो करना चाहिए। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार करते रहना चाहिए। इसी से हमारे सारे दुख चले जाएंगे और सारे पापों का खंडन भी हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में वर्णन आता है, यमराज स्वयं यमदूतों को कहते हैं कि कौन से व्यक्ति को मेरे पास लाना चाहिए।
क्योंकि उन्हें संभ्रम था ना। अजामिल को जब वो लेके गए थे, ले जा रहे थे, तब उस अजामिल को जब यमदूत ले जा रहे थे, उसी समय विष्णुदूत आ जाते हैं और दोनों का झगड़ा हो जाता है, कौन लेके जाएगा। तब मैटर कोर्ट केस में चला जाता है, यमराज के पास चला जाता है। यमराज बताते हैं अपने दूतों को किस व्यक्ति को मेरे पास लाने का, किसको नहीं लाने का। जिह्वान वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तान आनयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। किसको लाने का? जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम, जिस व्यक्ति की जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती है, उसे लेके आओ। तान आनयध्वम, उनको लेके आओ। चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम, जिसके चित्त ने भगवान के चरण कमल का स्मरण नहीं किया है, उनको लेके आइए। कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि, जिनका सिर एक बार भी भगवान के सामने झुका नहीं है, नमन नहीं किया है, उनको लेके आओ। तान आनयध्वम। तो यमराज के पास वो लोग चले जाते हैं जो अपना सिर कभी कृष्ण के सामने नहीं झुकाते। इसलिए भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। क्योंकि भगवान को प्रणाम करते हैं तो सारे दुखों का शमन हो जाता है। इसलिए भक्ति के जो 64 अंग है, उसमें एक अंग आता है भगवान को प्रणाम करना, भगवान के सामने नतमस्तक होना, सिर झुकाना, साष्टांग प्रणाम करना। ये तो बात हो गई भगवान को प्रकट रूप से साक्षात विग्रह के सामने जाके प्रणाम करना, वो एक प्रणाम है। लेकिन और एक सूक्ष्म प्रणाम की बात बताई जाती है। वास्तव में मुझे नमस्कार करने वाला वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देता है, वो है नमस्कार। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ कहती बेटा जरा पानी लाके देगा? नहीं माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बेटा प्यास लगी है, पानी पिला देना थोड़ा। कुछ भी बोलती है माँ, मुझे इतना काम पड़ा है, मेरा प्रणाम स्वीकार कर, मैं जा रहा। तो इस प्रकार से उसको प्रणाम नहीं कहते। प्रणाम का अर्थ वास्तव में क्या होता है? अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में मिला देना। जैसा अर्जुन ने किया। अर्जुन शुरुआत के अध्याय यदि हम गीता के पढ़ते हैं, पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिरी में गीता सुनने के पश्चात अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों को पालन करने के लिए अभी उपस्थित हूं। और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, धनुष बाण उन्होंने अपना उठा लिया है अभी। तो अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में मिलाना देना, वो नमस्कार है। और कौन सी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, फिर वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में भी भगवान कृपा जता रहे हैं अपनी, ऐसी मान्यता रखना, यह नमस्कार का अर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात प्रार्थना अर्पण करते हुए कहते हैं तत्तेनुकंपां सुशमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। देखिए नमस्कुरु यहाँ पर है नमस्ते। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो उसे भगवान की अनुकंपा ही मानता है, उसी प्रकार से देखता है। सुसमीक्षमाणो, और यदि दुखद घटना होती है तो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, कुछ बुरी घटना होती है तो मेरे पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म हो गए जिसके कारण ये हो रहा है, और कुछ अच्छी घटना होती है तो भगवान अपनी कृपा जता रहे हैं, इस प्रकार से वो दृष्टि रखता है। और रुद्र वाक वपुर भीर विदधन नमस्ते, रुद्र अपने हृदय से, वाक अपनी वाणी से, और वपु अपने शरीर से, जैसे कहते हैं ना कर्मणा मनसा वाचा, विदधन नमस्ते, भगवान को नमस्कार करता है। किस प्रकार से नमस्कार? यहाँ तो भगवान ने केवल कहा था नमस्कुरु, तो हम लोग केवल हाथ जोड़ते, तो केवल हाथ जोड़ने वो तो वपु हो गया, लेकिन उसके साथ साथ वाग वाणी के द्वारा और रुद्र अपने हृदय के द्वारा, रुद्र वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत
यो मुक्ति पदे सदाएवा, जीवन जीते हुए ही वह व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में कौन सी भी परिस्थिति क्यों ना आए, भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए। अच्छी भी चीज आ गए तो भगवान धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी परिस्थिति मेरे जीवन में दे दी, आप कितने कृपालु हैं। कोई अप्रिय घटना परिस्थिति भी आ जाती है हमारे जीवन में, तो भी यही धारणा कि भगवान धन्यवाद, मैंने कुछ पिछले कर्म इस प्रकार से किए रहेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया अभी मुझे दी जा रही है, उसमें भी उनकी ही कृपा कि मेरे जो पाप कर्म है उनको निकाल रहे हैं आप किसी न किसी प्रकार से और मुझे शुद्ध कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं, और केवल इस चेतना को रखते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ये चेतना को रखता है वह व्यक्ति भी मुक्ति, और दाय भाग शब्द का अर्थ विशेष है इसमें। दाय भाग शब्द का अर्थ है, कहते प्रभुपाद जी बताते हैं कि नेचुरल इनहेरिटेंस, मतलब कोई पिता है और उसका पुत्र, तो पिताजी की संपूर्ण संपत्ति अपने बेटे की हो जाती है। उस बेटे को क्या करना है, केवल पिता के साथ रहना है, पिता के साथ संबंध बनाए रखना है। पिताजी के पश्चात, जीवन के पश्चात सारी संपत्ति उस बेटे की अपने आप हो जाती है। उसी प्रकार से दाय भाग का अर्थ होता है कि मुक्ति उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक अधिकार बन जाता है जो इस प्रकार की धारणा में जीवन जीता है। तो ये वास्तव में अर्थ है माम नमस्कुरु का। और आगे ये 4 मुद्दे बताने के बाद भगवान कहते हैं एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः। एवं का तो इस प्रकार से, आत्मानं युक्त्वा अपने आप को मुझसे युक्त करके, और मत्परायणः, मत्परायण का अर्थ होता है कि मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूं ऐसे होकर, ये है एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायणः। तो इस प्रकार से एवं का अर्थ हुआ इस प्रकार। तो इस प्रकार मतलब किस प्रकार, मनमना का अर्थ हुआ है अपना मन, अपना अंतःकरण को अर्पित करना। मद भक्त हो गया स्वयं को अर्पित कर देना। मद्याजी अपनी सारी क्रियाएं और पदार्थ भगवान को अर्पण करना। और माम नमस्कुरु अपने शरीर को भगवान को अर्पण कर देना। रुद्वाग वपूर भीर विदधन नमस्ते। तो इन सबको अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना, वो है मत्परायण। और इसका परिणाम क्या होगा भगवान बताते हैं, माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। माम मुझे, एव एव करते हैं निश्चय ही जोर दिया गया है, एष्यसि मेरे पास आ जाओगे, मेरे धाम में आ जाओगे, मुझे ही प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। यदि आप गहराई में देख रहे होंगे तो भगवत गीता का जो 9वें अध्याय का आज का तो आखिरी श्लोक है 34वां, इसका पहले श्लोक के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। गीता का पहला श्लोक यदि आपने अभी तक कंठस्थ कर लिया होगा अध्याय, तो पहला श्लोक का ये स्लाइड में तब से लेके आया हूं यहाँ पे। इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान क्या कहे थे कि मैं आपको गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूं, और किस प्रकार से, विज्ञान सहितम, विज्ञान के साथ मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। प्रवक्ष्यामि मैं बताता हूं, क्यों बताता हूं, अनसूयवे तुम्हें ईर्ष्या नहीं है, तुम्हें द्वेष नहीं करता, दोष दृष्टि भी नहीं है तुम्हारी। यज्ञ ज्ञात्वा जिसको जानने के पश्चात मोक्ष से अशुभात, सारे प्रकार के अशुभताओं से तुम मुक्त हो जाओगे। ये हमने पहला श्लोक देखा था। तो भगवान कह रहे थे कि मैं आपको गुह्यतम बात बताऊंगा। तो वास्तव में इस अध्याय का शीर्षक भी वही है, राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याय। ये राजविद्या है, ये सारे विद्याओं का राजा है। और राजगुह्य मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट यहाँ पर है जिसे खुला किया गया है भगवान। लेकिन भगवान ने अर्जुन को क्यों बताया था, अनसूयवे तू दोष दृष्टि नहीं कर रहा है,
नहीं तो यदि हम लोग ये देखेंगे ना, मन मना, भगवान कहते मेरा भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मत परायण बन जाओ। तो इस प्रकार से मद 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 माम, ये तो 4-5 बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो कोई व्यक्ति सोचेगा जो ईर्ष्यालु है, तो ये सोचेगा कि अरे भगवान इतनी बार स्वयं को क्यों सामने कर रहे हैं, स्वयं को सब कुछ अर्पण करने के, तो आत्मश्लाघी हो गए। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे क्योंकि अर्जुन में वो दोष नहीं है, अनसूयवे। इसलिए गुह्यतम, तो सबसे गुह्य बात है वो भगवान बता रहे थे 9वें अध्याय में, और उसके निष्कर्ष के रूप में आज का श्लोक आ जाता है। इसी प्रकार से ये जो आपको याद होगा, हमने जब 9वें अध्याय की चर्चा की थी, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ये ज्ञान के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले गुह्य, गुह्यतर उसके ऊपर, और गुह्यतम। तो कर्मयोग हमने देखा था, कर्मयोग जो है वो गुह्य ज्ञान है, ज्ञान योग गुह्यतर है, और भक्ति योग गुह्यतम है। तो सबसे श्रेष्ठ गुह्यतम ज्ञान जो है वो यहाँ पर भगवान ने प्रकट किया, वो भगवान की भक्ति में फलित हो रहा है। क्योंकि मन मना बहुमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये जब देखते हैं तो भगवान की भक्ति के अलावा और कोई सामने नजर ही नहीं आएगा। इसी प्रकार से गुह्यतम बात भगवान ने एक और जगह गीता में की है। आप जानना चाहेंगे? गीता का आखिरी अध्याय 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सबसे गुह्य बात अभी आपको बताने जा रहा हूं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः, भूय का अर्थ है पुनः, वापिस बोल रहा हूं मैं तुझे। क्यों? क्योंकि पहले भी बताइए ना, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी बताई है गुह्य बात। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतमं भूयः, भूय मतलब मैं पुनः बताऊंगा आपको। कौन सी बात? सर्व गुह्यत, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सुनो में परम वचन, मेरे वचनों को सुनो। तो ये 64वां श्लोक है। और सबसे गुह्यतम बात भगवान क्या कहते हैं पता है आपको? तो भगवान जो है वो 65वां श्लोक बोलते हैं। तो 65वें श्लोक में भी इसी प्रकार से भगवान क्या बोलते हैं? 65वां श्लोक नीचे देखिए, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये भगवान वापस दोहराते हैं। तो अभी ये तुलनात्मक रूप से आपके सामने रखा गया है भगवत गीता आज का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और आखिरी अध्याय 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक में आने वाला एक श्लोक 65वां श्लोक। अभी आपके लिए समान लगे, समानता आप तुलना कर सके, इसलिए लाल अक्षरों में इंगित किया हुआ आप देख सकते हैं, बिल्कुल समान है। आज के अध्याय में भी, आज के श्लोक में भी ये संपूर्ण पाद आता है, 2 पाद, मनमना बहुमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और 65वें श्लोक में 18वें अध्याय में वही आता है, मनमना बहुमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु और मामे वैश्यसि। इतना सारा श्लोक बिल्कुल कॉमन है। तो देखिए, कोई गीता में बहुत कम ऐसे श्लोक है जो इस प्रकार से दोहराए गए हैं। तो लगभग 3 पाद एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। तो गीता हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग बैकग्राउंड पता है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, शंख बजाए गए थे, युद्ध भूमि है, समय नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति 2 बार कोई बात दोहराएगा? नहीं दोहराएगा। लेकिन ये भगवान दोहरा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके हम लोग संपूर्ण गीता का सार भी बोल सकते हैं, क्योंकि 18 अध्याय है। 18 अध्याय में बीच वाला अध्याय 9वां अध्याय, उसके भी निष्कर्ष में भगवान ने वही बताया। आखिरी अध्याय के निष्कर्ष में भी भगवान ने वही बताया। और वही का अर्थ है क्या है? वही है लेकिन सही है, और उसे पुनः पुनः दोहराया है। पुनः मैं गुह्य बात बता रहा हूं, सुनो, शुणु में परमम वचन, मेरे वचन सुनो। और अर्थ भी वही है, मन मना, मन मेरे मन में मेरा चिंतन करो, अपना मन मुझ में लगाओ, मद भक्तो भव, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मुझे मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, माम एव एष्यसि मेरे पास ही आप चले आएंगे। और केवल थोड़े शब्द अलग होता है, युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण, मत्परायण होकर इस प्रकार से मुझ में लगकर
और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, सत्यम ते, ये सत्यम है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम माम एव एष्यसि, मेरे पास चले आओगे। प्रतिजाने, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और क्यों मैं ऐसी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ? क्योंकि प्रियोसि में, आप मेरे प्रिय है। वास्तव में भगवान अर्जुन को उद्देशित करते हुए हम सबको बोल रहे हैं कि आप सब मेरे प्रिय हो, लेकिन हम भगवान को भूल गए हैं और इस संसार में अन्योन्य चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को अपना प्रिय बना रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान हमें प्रिय कह रहे हैं, हमें केवल भगवान को प्रिय कहना है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे प्रिय हो। वो भक्ति की प्रारंभ बन जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में भगवान जो है, आज के श्लोक में हमने देखा कि 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवान इस श्लोक में दिए थे कि मन मना भव, अपने मन को मुझ में लगाओ। और गीता में अलग अलग जगह पर भी भगवान ने इसकी बात की थी, वो हमने देखा 12वें अध्याय का 8वां श्लोक हो या 7वें अध्याय का पहला श्लोक हो, मयि आसक्त मनः पार्थ, या मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मद भक्त भव, मेरे भक्त बनो। भगवान का भक्त बनने का अर्थ हमने देखा न केवल तिलक धारण करना या कंठीमाला पहनना, वो नहीं है, वो तो बाहरी रूप से है, लेकिन वास्तव में भगवान का भक्त बनने का अर्थ है कि सारी क्रियाओं को भगवान को अर्पण करना और नवविधा भक्ति का आश्रय लेना और भगवान के साथ अपना प्रेममयी संबंध जुड़ना। भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। और भज सेवायाम, भगवान की सेवा में रत रहना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इसका अर्थ है भगवान का भक्त बनना। मध्याजी, भगवान की पूजा करने वाला बनो, इसका अर्थ है भगवान को पत्र पुष्प फल तो अर्पण करना ही है, उसके साथ साथ अपनी सारी क्रियाओं को अर्पण करना है। यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यत्। और उसके साथ साथ हमने देखा अलग अलग युगों में भगवान की पूजा करने की विधियां अलग अलग है। सत्ययुग में ध्यान विधि है, त्रेता युग में जो है वो यज्ञ विधि है, द्वापार में अर्च विग्रहों की सेवा विधि है और कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान का नाम का कीर्तन करना ये विधि है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं तो वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना की गई है, क्योंकि यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए यज्ञ करता है। और चौथा, भगवान ने कहा था माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, क्योंकि हमने देखा था नमस्कार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, शरणागति का एक सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। और हमने भागवत के आखिरी अध्याय के आखिरी स्कंद का आखिरी श्लोक देखा था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि प्रणामो दुख शमनस, प्रणाम करने से सारे दुखों का शमन हो जाता है। और वास्तव में प्रणाम करने का अर्थ हमने ब्रह्मा जी के प्रार्थना से भी देखा था कि जो कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है उसे भगवान की कृपा कह के स्वीकार कर लेना, फिर वो अनुकूल भी हो या प्रतिकूल भी क्यों न हो, वह व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। ये स्वयं ब्रह्मा जी कहे थे। इस प्रकार से एवं आत्मानम युक्त्वा मत्परायणः, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ऐसा मानने वाला होकर जो है वो अपने आप को मुझ में लगाकर जब आप जीवन जिएंगे, माम एव एष्यसि, आप मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से पहला श्लोक इस अध्याय का और आखिरी श्लोक इनका मिलन है, कि भगवान कहते कि मैं गुह्य बात बताऊंगा और वो गुह्य बात भगवान ने अभी बता दी है, जो हमने पहले श्लोक के साथ इसका संबंध जोड़ा था। और ये भगवान जो कहे थे कि ये सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु में परम वचा, 18वें अध्याय में भी भगवान कहते कि मैं गुह्य बात आपको पुनः बोल रहा हूँ, और उसमें भी भगवान ने यही श्लोक जो है वो दोहराया था। हमने तुलना की थी आज का 9वां अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, कि गुह्य बात भगवान बताने जा रहे हैं। तो 9वें अध्याय में भी गुह्य बात बताई और 18वें अध्याय में भी पुनः गुह्य बात बताई, लेकिन वो बात एक ही थी कि मनमना भवमद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि, आप मुझे ही प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 9वां अध्याय आज पूर्ण हो जाता है।